तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी से भाषा शिक्षण तकनीकी के कुछ तकनीकों पर जानकारी साझा करूंगा। मेरे द्वारा भाषा शिक्षण तकनीकी पर पूर्व में कुछ वीडियो बनाया गया है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप वहां से भाषा शिक्षण के कुछ तकनीकों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आरपी पब्लिशिंग हाउस द्वारा भाषा और संप्रेषण नामक पुस्तक का प्रकाशन किया गया है, जिसमें भाषा शिक्षण के तकनीकी पद्धति, सिद्धांत आदि के बारे में जानकारी दिया गया है। साथ ही साथ संप्रेषण के बारे में भी जानकारी दिया गया है। संप्रेषण के मेथड कौन से हैं, क्या उसके प्रकार है, साथ ही साथ संप्रेषण के बारे में परिपूर्ण जानकारी दिया गया है। तो इस पुस्तक के माध्यम से आप भाषा और संप्रेषण के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं समाचार, जो एक शिक्षण तकनीकी, भाषा शिक्षण तकनीकी है, वह क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। इसे हम न्यूज़ कन्वर्सेशन भी कहते हैं। तो न्यूज़ कन्वर्सेशन के बारे में हम जानेंगे क्या है। तो समाचार संभाषण भाषा के विकसित करने का एक महत्वपूर्ण तकनीकी है। समाचार का तात्पर्य वैसे सूचनाओं, घटनाओं से है जिनका प्रयोग हम वार्तालाप शुरू करने के लिए करते हैं। तो यह एक तकनीकी है जिसके द्वारा हम एक बच्चे से वार्तालाप करते हुए हम उसके भाषा और वाणी का विकास कर सकते हैं। इसमें जो हम संप्रेषण एक बच्चे के साथ करते हैं या वार्तालाप करते हैं, उसमें हम कोई इंफॉर्मेटिव कंसेप्ट को ले सकते हैं, या कोई उसके साथ घटना घटी है या कोई ऐसे इंसिडेंट हुआ है जिस पे हम एक बच्चे के साथ जो है संभाषण कर सकते हैं। इस प्रकार की घटनाओं को हम इसमें शामिल करते हैं। यह संदर्भ जो है तौर पर करने का भी एक प्रभावशाली माध्यम है, जिसके द्वारा बालक का भाषा जो है विकसित किया जा सकता है। समाचार को भाषा विकास के तकनीक के रूप में प्रयोग करते समय भाषा शिक्षक को निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि कोई भी एक संदर्भ को तैयार करने के लिए या एक कन्वर्सेशन जो है शुरू करने के लिए यह तकनीकी का प्रयोग किया जा सकता है। क्योंकि जब एक बच्चे जब क्लासरूम में बालक है या विद्यालय में पढ़ने आता है, उसके साथ कोई एक घटनाएं घट जाती है, जैसे कि सपोजेट मान लीजिए उसे चोट ही लग गया। चोट लगने के बाद जो है उसके हाथ और पैर से या कहीं भी चोट लगे, खून आने लगा, तो उस संदर्भ में हम वहाँ पे एक बच्चे के साथ संभाषण कर सकते हैं कि अरे आपको तो चोट लग गया, अब हमें क्या करना चाहिए, चोट लगने पर हमें कहाँ जाना चाहिए। तो इस तरीके से आप वार्तालाप करके उस इंसिडेंट्स के साथ आप जो है चोट लगने के बाद जो आपका फर्स्ट एड होता है, जो भी उसके प्राथमिक उपचार है, उस प्राथमिक उपचार के बारे में बता सकते हैं। उस प्राथमिक उपचार के साथ आप नए नए वोकैबुलरी को डेवलप कर सकते हैं, जैसे कि मरहम, पट्टी, ठीक है, दवाई, ठीक है, खून निकलना, ठीक है, दर्द करना, तमाम प्रकार के जो शब्द हैं, इन शब्दों को आप उस संभाषण के माध्यम से आप बच्चे में वोकैबुलरी को विकसित कर सकते हैं और उसके भाषा को आप प्रभावशाली बना सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं हम न्यूज़ कन्वर्सेशन के माध्यम से हम करते हैं। अब जब भी एक भाषा जो भाषा शिक्षक शिक्षण जब भी वो कर रहा है, तो किन किन बिंदुओं पर उसे ध्यान में रखना चाहिए। तो जब भी वो बालक के साथ किसी भी संभाषण जब वो कर रहा है, किसी भी घटना पे वार्तालाप कर रहा है, तो उसे जो आपके हाव भाव है उसका उसे प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि अरे आपको तो चोट लग गया, अब क्या होगा। तो इस प्रकार के जो है एक इंटोनेशन के माध्यम से एक प्रभावशाली, जो एक मदर एक अपने बेबी के साथ जब वो बहुत ही एक बेहतरीन तरीके से वो भाषा का प्रयोग करती है, वो डांटती भी है तो उसके डांटने में कुछ अलग भाव होता है, जब उसे दुलार करती है तो उसमें भी कुछ अलग भाव होता है। तो इस तरीके से भी एक शिक्षक को भी एक जिस तरीके से मदर अपने बच्चे के साथ जो वार्तालाप करती है, व्यवहार करती है, वैसे ही एक शिक्षक को भी क्लासरूम में व्यवहार करते हुए या जब भी बच्चे के साथ वार्तालाप वो कर रहे हैं, संभाषण कर रहे हैं, तो इस प्रकार के हाव भाव का प्रयोग करके जो है उससे हम भाषा जो है उसे प्रदान कर सकते हैं या उसका विकास कर सकते हैं। दूसरा है बालक
कि केवल भाषा को समझना चाहिए, वह क्या कहना चाहता है इसका क्या अनुमान जो है लगाना चाहिए, उससे उचित भाषा प्रदान करना चाहिए। मतलब कि बच्चा कहना क्या चाहता है इसे हमें समझना चाहिए और ये हमें एक अनुमान भी लगाना चाहिए कि वो क्या कहना चाहता है, और उसी के अनुसार हमें उसके साथ भाषा का उचित प्रयोग करके और हमें उससे वार्तालाप करना चाहिए। बहुत ही ज़रूरी होता है कि जब एक हम बच्चे के जो कहना चाहता है उसको हम समझ लें और उसी के अनुरूप अगर हम वार्तालाप करें तो बच्चा बहुत ही एक बेहतरीन तरीके से आपके संभाषण में वो प्रतिभाग लेगा और आपके जो भी प्रश्न है, जो भी आपके द्वारा वार्तालाप किया जा रहा है उसमें वो अच्छे से प्रतिक्रिया देगा। बालक द्वारा बोले गए शब्द को शुरुआत जो है दौर में साधारण वाक्यों में बताना चाहिए और कालांतर संयुक्त एवं जटिल जो है वाक्यों का भी प्रयोग हमें करना चाहिए। जब भी है हम शुरू में एक साधारण वाक्य तौर पे हम बात करें, जैसे कि अभी मैं एक उदाहरण दिया कि एक बच्चे को अचानक जो है वो जा रहा है या कहीं किसी के माध्यम से जो है या किसी अनहोनी की वजह से उसे चोट लग जाता है और वो गिर जाता है और खून निकल आता है, हम उससे एक साधारण तौर पे बात करना चाहिए, अरे आपको तो चोट लग गया, ठीक। उसके बाद हमें अब उसे बोलना चाहिए अब क्या करना चाहिए, ओ ये तो जो है खून निकल रहा है, चलो 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 अब हम चलते हैं जो है डॉक्टर के पास चलते हैं। तो ये बहुत सारे इस तरीके के हमें कॉम्प्लेक्स वर्ड्स का भी हम प्रयोग कर सकते हैं कि चलो अब हम मरहम पट्टी करेंगे, तो अब ये कॉम्प्लेक्स वाक्य हो गया। मरहम पट्टी हो सकता है एक छोटा बालक ना समझे, लेकिन हम धीरे धीरे एक जो है साधारण वाक्यों की तरह से हम एक कालांतर और संयुक्त शब्दों का प्रयोग करते हुए हम जटिल वाक्यों की तरह हम बढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से हमें जो है प्रयोग करना चाहिए। बालक को व्याकरण के नियम को भी बताना चाहिए। बीच बीच में अगर बालक को नहीं पता है तो हमें जब भी हम उससे वार्तालाप कर रहे हैं तो हमें उसके जो भी व्याकरण के नियम है उसका हमें प्रयोग करना चाहिए। वार्तालाप में प्रयुक्त कौन, कब, कैसे, कहाँ, इस प्रकार के प्रश्नों को भी हमें बीच बीच में प्रयोग करना चाहिए और बच्चे को हमें ये सारी चीज़ों को समझाना चाहिए। जैसे आकस्मिक घटना पर भी चर्चा करना चाहिए, जैसे कि अभी मैं आपको बात कर रहा था कि अचानक बच्चे को चोट लग गया, तो ये एक आकस्मिक घटना है, हाँ सडनली हुआ और उस पर हम उसे एक बच्चे से वार्तालाप करके हम उसके वोकैबुलरी को, हम उसके भाषा वाणी विकास को विकसित कर सकते हैं। तो ये जब भी एक शिक्षक के द्वारा जब भी न्यूज कन्वर्सेशन किया जा रहा है तो कन्वर्सेशन में ये सारी चीज़ों को जो है प्रयोग करना चाहिए जो, और इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। वार्तालाप करते समय निम्नलिखित गुणों का विकास करना चाहिए, जैसे शुरुआत कैसे करना चाहिए वार्तालाप में भागीदारी निभाना, हम मतलब हर एक बच्चे को उसमें पार्टिसिपेशन का जो है सहयोग देना चाहिए। आप जो भी एक बच्चे को चोट लगा तो आप पहले क्लासरूम में ले जाइए, वहाँ पे बच्चों को जो है मरहम पट्टी आपके पास फर्स्ट एड होगा वो लेकर आइए और बच्चों के बीच में ही संभाषण भी करिए, उसके साथ साथ मरहम पट्टी भी करिए ताकि वो अन्य बच्चे भी ये सारी चीज़ों को, स्थिति को समझते हुए वो भी समझ सकें। तो ये सब भी हमें इस तरीके के करना चाहिए। विशेष विचारधारा जो है पक्ष लेना, अन्य जो आपके इसके पक्ष में जो भी हम होता है ना कि अगर मान लो किसी बालक को चोट लग गया है और किसी के द्वारा वो चोट जो है लगा है, किसी बच्चे के द्वारा लगा है, तो हमें ये सब चीज़ों को भी देखना होगा कि किसका हमें पक्ष लेना है, कौन जो है सही रूप में बता रहा है, कौन गलत रूप में बता रहा है। तो ये सारी चीज़ों को भी हमें एक बच्चों को संभाषण के समय हमें जो है चर्चा पर चर्चा करना चाहिए। उसके बाद अगर हम देखें समाचार के कौन कौन से रूप होते हैं, तो एक तो हमें दिखाओ और बताओ, तो हम यहाँ पर शो एंड टेल भी कर सकते हैं कि हम एक बच्चे को कोई चीज़ को दिखाएं और उस पर हम वार्तालाप कर रहे हैं, हम बच्चे को हम बता रहे हैं। इसके अलावा क्लासरूम की अगर हम बात करें तो ऐसा भी किया जा सकता है कि कुछ पेरेंट्स को जो है ये इंस्ट्रक्शन दिया जाए कि आपके जो बच्चे को जो अच्छा चीज़ों को पसंद है, जिस पे वो रुचि रखता है, उस संबंधित आप तस्वीर, खिलौने, पदार्थ आदि के साथ आप विद्यालय में भेजें और आप उस तस्वीर और वस्तु के साथ आप विद्यालय में ये बच्चे के साथ क्लासरूम अभिप्रेरित करके वो सारी चीज़ों को आप चित्र को, वस्तु को दिखाकर उसके बारे में आप चर्चा पर चर्चा कर सकते हैं, जिससे कि जो बालक है वो भी समझ रहा है और अन्य बालक भी इस चीज़ को समझ सके। इसी तरह से डे बाई डे मतलब अलग अलग बच्चों की रुचि के अनुसार हम
वस्तु और तस्वीरों, खिलौने आदि का प्रयोग करके हम शो एंड टेल का जो है प्रयोग कर सकते हैं। दिखाओ और बताओ जैसे आपके समाचार के जो रूप है, जो द फॉर्म्स ऑफ न्यूज, इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद डायरीज थ्रू न्यूज, क्योंकि डायरीज होती हैं, डायरीज के माध्यम से भी हम एक बच्चे का जो है न्यूज समाचार संभाषण कर सकते हैं। जैसे कि बालक की आयु जो है बढ़ती जा रही है, इसके अनुसार उसमें कुछ पिक्चर्स हैं, छोटे छोटे जो वाक्य हैं, या माता पिता के द्वारा किसी प्रकार का जो है डायरी तैयार किया गया है, ठीक। तो इस प्रकार के, या बच्चे के द्वारा कोई ऐसी डायरी है जिसमें जो होता है ना, बहुत सारे ऐसे बच्चे चित्र को काट काट के उसमें चिपकाते हैं, और मानो सपोजेट वो कहीं मेला गया तो मेला में सारी चीज़ों को देखा तो वो सारी चीज़ों को इस तरीके से प्रदर्शित कर, तो उस डायरी के माध्यम से भी हम, पिक्चर्स के माध्यम से हम एक बच्चे के जो है वाक्य को बनाकर हम संभाषण उसके साथ कर सकते हैं। तो डायरीज के माध्यम से भी आपका संभाषण किया जा सकता है। इसके बाद न्यूज़पेपर, पत्रिकाओं के माध्यम से भी किया जा सकता है कि अगर बच्चे का उम्र बड़ा है और वो न्यूज़ और इस प्रकार की पत्रिकाएं पढ़ना पसंद करता है, या कुछ इस प्रकार के न्यूज़ संबंधी पत्रिकाएं हैं जहां पर अच्छा न्यूज़ दिया हुआ है, कोई न्यूज़ है, उस पर हम चर्चा करके भी हम बच्चे से संभाषण कर सकते हैं, उसका भाषा और वाणी का विकास कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ दिया है कि हमें किन उद्देश्यों को ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ पर दिया है कि सामान्य ज्ञान पढ़ाने के लिए भी हमें कहीं न कहीं समाचार का प्रयोग करना चाहिए। जटिल वाक्य एवं संरचना एवं भाषा सुधारने के लिए भी हमें जो है न्यूज़ कन्वर्सेशन का प्रयोग करना चाहिए। स्वतंत्र पठन कौशल, पठन जो है आपके कौशल को विकसित करने के लिए भी हमें कहीं न कहीं इंडिपेंडेंट रीडिंग स्किल को डेवलप करने के लिए भी इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। सोचने की प्रक्रिया को विकसित करने के लिए भी हम न्यूज़ कन्वर्सेशन का प्रयोग कर सकते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए जब भी हम न्यूज़ कन्वर्सेशंस कर रहे हैं, तो ठीक है, डूज एंड डोंट। तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो ये चीज़ हम देख लें यहाँ पर कि जब भी हम एक बच्चे के साथ संभाषण कर रहे हैं तो कौन कौन किन किन से बातों को हमें ध्यान में। तो शिक्षक को अपना विचार बालक पर थोपना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि जो हमारा विचार है वही हम विचार अपने बच्चों को ही, जो मेरा मन में है वही संभाषण करें, नहीं। एक बच्चों के बीच के भी हम चीज़ों को निकालें, बच्चे के बीच के भी चीज़ों को हम देखें कि वो किस बात पर चर्चा करना चाहते हैं, क्या उनको पसंद है, क्या वो जानना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होगा। समाचार बालक की रुचि के अनुरूप होना चाहिए, न कि शिक्षक जो पहले से निर्धारित कर चुका है। तो ऐसा नहीं, एक बच्चे को जो रुचि है, अगर बच्चे को क्रिकेट खेलने की रुचि है तो आप क्रिकेट पे ही चर्चा करिए। आप क्रिकेट के माध्यम से बहुत सारे बच्चे के वोकैबुलरी को डेवलप कर सकते हैं, बहुत सारे कंसेप्ट आप दे सकते हैं। जैसे प्लेयरों की संख्या है, उसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं, आप उसके माध्यम से मैथमेटिक कंसेप्ट भी बच्चों को सिखा सकते हैं। तो ये सब चीज़ हमें को ध्यान में रखना चाहिए। वार्तालाप करते समय शिक्षक की भूमिका धैर्य युक्त होना चाहिए, कि वो ज़्यादा उतावला नहीं होना चाहिए, ज़्यादा उत्तेजित होना नहीं चाहिए, बहुत ही धैर्यपूर्ण होकर वो बच्चे के साथ वार्तालाप करे, और बहुत ही एक बच्चे के साथ जो है रुचिपूर्वक वो जो है एंजॉय के साथ जो है वो बात करे, जिससे कि बच्चे भी जो है बेहतर तरीके से उसको समझे और वो भी संभाषण में रुचि लें। तो इस तरीके से हमें प्रयोग करना होगा। ज़रूरत पड़ने पर आकस्मिक भाषा का भी हमें प्रदान करना चाहिए। तो इंसिडेंटल लैंग्वेज का भी हमें कहीं ना कहीं प्रयोग करना चाहिए। कभी कभी शिक्षक भी समाचार बता सकता है। ऐसी कोई उसके पास घटना है और कोई घटना घट रही है तो आके क्लासरूम में बता सकता है। वार्तालाप में सभी बालकों की समान भागीदारी देनी चाहिए। अब ये नहीं कि एक ही बच्चे से आप पूछे जा रहे हो, एक ही बच्चे से जो है आप प्रश्न भी पूछ रहे हो, उसका जवाब भी ले रहे हो, ऐसा नहीं। सभी बच्चों से जो है आपको जवाब लेना है, सभी बच्चों से प्रश्न पूछना है। वार्तालाप में वक्ता की तरफ से सभी छात्रों पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए। ये नहीं कि एक ही बच्चे को देख देख के हम वार्तालाप किए जा रहे हैं, ऐसे नहीं। जब हम क्लासरूम में वार्तालाप करें तो हमारा जो ध्यान है समान जो है ध्यान सभी बच्चों पे होना चाहिए। ऐसा नहीं बच्चों को लगे कि सिर्फ आप एक ही बच्चे की तरफ ध्यान केंद्रित करके आप बता रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को सोचते हैं कि बस जो है वो आपके तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए।
सीखे गए भाषा को दृढ़ करने के लिए समाचार को अनुपालन कराना जरूरी होता है। मतलब हमें फॉलोअप भी करना होगा। ये नहीं कि आज हमने बच्चे के साथ संभाषण कर लिया और कल जो है बच्चा अपने आप उसको सीख लेगा, ऐसा नहीं। जो आज हमने बच्चे के साथ संभाषण किया है उस पे हम कल फॉलोअप ले सकते हैं कि कल हम लोगों ने क्या किया था। जैसे चोट लगने का ही एक हम उदाहरण दिए थे, इस पे आप कल पूछ सकते हैं कि कल चोट किसको लगा था, हम चोट लगा तो हम लोगों ने क्या किया था। तो बच्चे बताएंगे कि मरहम पट्टी किया था, दवा लगाया था, चोट लगने पे क्या हुआ था, तो खून बह रहा था, ठीक है, चोट लगने पे हमें कहाँ जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों पे हम वार्तालाप जब करेंगे तो बच्चों को जो हमने ज्ञान दिया था, जो हमने भाषा जो अकास्मिक लेवल पे या हम इंसिडेंटल जो आप कह सकते हैं कि संभाषण किया था, वो एक बच्चों में ज्ञान अस्थायी हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में हमें रखना चाहिए। और मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा वीडियो बनाया गया आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर करें, जिससे कि वो भी न्यूज कन्वर्सेशन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। और जो भी स्कूल में या विशेष विद्यालय में काम कर रहे हैं या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, तो इस टेक्निक्स का प्रयोग करके वो अपने बच्चों में भाषा और वाणी का विकास बेहतर तरीके से कर सके। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप सभी को समय टू समय जो हमारे चैनल द्वारा बनाए गए वीडियो आपको उपलब्ध होता रहे और आप उसके बारे में परिपूर्ण जानकारी प्राप्त करते रहें। धन्यवाद।